अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो इसमें हम ये अर्थ का सरफेस है, ये ग्राउंड है जिसको हम फ्लैट लेके चल रहे हैं। जिस पॉइंट से हमें प्रोजेक्शन करना है वो पॉइंट ओरिजिन है। फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। उसके बाद फिर हम देखो कैसे थ्रो करना है। पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ मैं। ये वाई एक्सिस है और जहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से यहाँ ओ पॉइंट से, और ये एक्स डायरेक्शन है, ओरिजिन से ऐसे यू वेलोसिटी से, ऐसे विद ए वेलोसिटी यू वेलोसिटी से एक हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। तो हम ग्राउंड पे खड़े होके, ठीक है, थीटा एंगल पे हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं यू वेलोसिटी से। थीटा क्या है? थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यू को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ से इस ओ पॉइंट से हम यू वेलोसिटी से ऐसे थ्रो कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को। ये ऐसे जाएगा, यूँ जाएगा, ऐसे करके। अभी बना देता हूँ उसको मैं। ओ को क्या बोला हमने? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान रखना, जहाँ से थ्रो करते हैं। यू हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस स्पीड से हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। और थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा देख लो अच्छे से। ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है और जो वेलोसिटी यू है, इसके बीच का एंगल है ये थीटा, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। जब थ्रो करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव करेगा, टू मूव लाइक दिस। ऐसे मूव करेगा ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक, ओ से ए तक। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, इट विल गो लाइक दिस। प्रोजेक्टाइल पहले यहाँ जाएगा, यहाँ, फिर ऐसे करके ये मूव करेगा और ए पॉइंट पे ग्राउंड को हिट करेगा। तो इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। उसके बाद ए पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट ऐसा है जैसे ये पॉइंट, यहाँ पर हम देखें ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ओ से लेकर ये इस पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, और इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल नीचे आना शुरू हो रहा है। तो इसको हमने पॉइंट बी मान लिया। और बी को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो ये सब क्लियर कर लें। जहाँ से थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल को उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। और ये बी पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालेंगे हम आगे। ये मैक्सिमम हाइट है, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। और उसके बाद ये थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। और इसके प्रोजेक्टाइल को पूरा स्टडी करने के लिए यही 6 इक्वेशन हमें यूज़ करना है। ये 6 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। इसको सेकंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन बोलते हैं। ये थर्ड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। फर्स्ट इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, सेकंड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, थर्ड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन. So there are 6 equations. We'll use these equations while solving this, while dealing with this angular projectile या angular projection of projectile. ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं और ये ग्राउंड पे ही वापस हिट कर रहे हैं जाके. कुछ बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं. जैसे
यहाँ पर ए एक्स और ए वाई, वैसे ही जैसे वहाँ हम यूज़ कर रहे थे ए एक्स और ए वाई। ए एक्स मीन्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता ग्राउंड के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। प्रोजेक्टाइल में ऑलवेज ये बात है कि ए एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन है, ऐसे होता है जी। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम देते हैं माइनस जी, माइनस और डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए। साइन कन्वेंशन वही है जो पहले मैंने बताया, ऑल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वेक्टर आर पॉजिटिव एंड ऑल द वेक्टर इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो ए एक्स और ए वाई पहले से फिक्स कर लिया कि ए एक्स 0 लेना है हमेशा और ए वाई इक्वल टू क्या लेना है, माइनस जी लेना है। एक तो ये बात है। दूसरा, अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं। देखो एक्स और वाई डायरेक्शन, क्योंकि ये मोशन इन ए प्लेन है, इसमें जो वेलोसिटी है जैसे u, इसको हम x और y में रिजॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी x और y में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब हर एक का 2 कंपोनेंट है। x डायरेक्शन को अलग डील कर सकते हैं, y डायरेक्शन को अलग डील कर सकते हैं। तो पहले हमें इसी को समझना है, O से लेकर A तक जो मोशन हो रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का क्या हो रहा है। मतलब हम पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे, जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी u है ना, इसको रिजॉल्व कर लेंगे u cos थीटा u sin थीटा। फिर हर पॉइंट पे हम वेलोसिटी को थोड़ा सा वेलोसिटी पे ध्यान देंगे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का हो क्या रहा है। ये विल डिस्कस दिस फर्स्ट, फिर हम इसका टॉपिक शुरू करते हैं। जब थ्रो कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी u है, ये वेलोसिटी u है थीटा एंगल पे। तो हम इसको इस वेलोसिटी u को यहाँ बना लेते हैं, ये u थीटा एंगल पे। इसको x और y में रिजॉल्व करते हैं। इस वेलोसिटी u का x कंपोनेंट इधर जो आएगा वो ux होगा और ये uy होगा। जैसे हम करते हैं a वेक्टर को ax ay में, वैसे ही रिजॉल्व करके देख रहे हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा रिजॉल्व। ऐसे तो ये हो गया यू एक्स आई कैप और ये हो गया यू वाई जे कैप। और असल में ये जो यू एक्स है वो यू कॉस थीटा है, यू वाई जो है वो यू साइन थीटा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू एक्स इक्वल टू, ये देखो ये वाला कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा, यू वाई मतलब जो, और ये हो गया यू एक्स यू कॉस थीटा। अब सपोज जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहाँ से थ्रो, इस पॉइंट से थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल सपोज थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे इन दोनों वेलोसिटी का क्या होगा। जैसे प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, प्रोजेक्टाइल इज़ हियर, जो प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच गया, यहाँ से थ्रो किया था, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गया। तो इसकी वेलोसिटी को फिर y और x में बनाओ। तो जो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, वो तो u cos थीटा ही रहेगा, और जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये समझना ज़रूरी है कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे जब हमने थ्रो किया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा है, और जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर भी u cos थीटा ही है, क्योंकि हमें पता है कि x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। अगर हम जैसे इसको जैसे O को इनिशियल पॉइंट लेते हैं, P को फाइनल पॉइंट लेते हैं, O से P इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, और फॉर्मूला लगाएं वो वाला Vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो ए एक्स तो 0 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स। ये जो यू एक्स है वो यू कॉस थीटा है, और जो वी एक्स है वो ये वाला यू कॉस थीटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, जो यू कॉस थीटा वाली वेलोसिटी है, उसमें चेंज नहीं आएगा।
और पूरे मोशन तक ऐसे ही रहेगा। अगर हम जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे भी बोले, हाईएस्ट पॉइंट पे भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वही रहेगी u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ आ गया, यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वही रहेगी u cos थीटा। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आखिरी तक, यहाँ ए पॉइंट तक भी, ए पॉइंट मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा। जीरो मत बोलना, हिट करने से पहले तो वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री में जो वेलोसिटी है उसका जो एक्स कंपोनेंट है, जब हम थ्रो करते हैं तो वो u cos थीटा होती है, और यहाँ आने के बाद भी u cos थीटा है, यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा। थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब वाई कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। वाई कंपोनेंट, ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, लेकिन इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे वेलोसिटी अभी जैसे हम थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वो ऐसे है, नीचे की तरफ है जी, एक्सेलरेशन ऐसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस जी। तो ओ पॉइंट पे ये वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। और हमें पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो स्पीड में कमी आ जाती है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी वाला, जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर चढ़ रहा होगा तो ये कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब पहुँचा तो मैंने वेलोसिटी कम कर दिया, ये वाई कंपोनेंट, ये देखो ये मैंने बड़ा बनाया वेक्टर, ये छोटा हो गया। और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा ना तो ये वाली वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे ये वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी गायब हो जाएगी, ये वाला कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ u cos थीटा होगा वेलोसिटी। समझ आ रहा है ना? मतलब जब थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर u cos थीटा और u sin थीटा दोनों है, लेकिन जब O से B की तरफ जा रहे हैं तो u cos थीटा तो वही रहेगा, लेकिन जो u sin थीटा वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे आके कम हो गई, थोड़ा ऊपर जाने के बाद और कम हो जाएगा। ये देखो कम हो गया, ये कम होता जा रहा है ये, और B पे जाके एकदम ही ख़त्म हो गया। तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी अगर हम इसको uy मानते हैं और B पॉइंट को फाइनल पॉइंट मानते हैं तो vy फाइनल पॉइंट मतलब B, अगर O पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर uy इक्वल टू u sin थीटा है, और फाइनल पॉइंट अगर B मानते हैं तो vy हो जाएगा, vy इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, जब ये इसके बाद B पॉइंट के बाद जब उतरना शुरू हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो नीचे है, तो y डायरेक्शन वो जो वेलोसिटी वो उसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो अब जब नीचे आएगा तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी फिर इंक्रीज़ करेगी। ये देखो इंक्रीज़ करेगी, ये y डायरेक्शन वाली फिर बढ़ेगी, ये इंक्रीज़ कर रही है y डायरेक्शन वेलोसिटी। जब नीचे आ रहा है y डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा होता है, जब प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कम हो जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है फिर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन पूरे मोशन में जो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। तो हमें x कंपोनेंट को अलग डिस्कस करना है वेलोसिटी का, और y कंपोनेंट अलग डिस्कस करना है, ये बात ध्यान रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन में एक तो हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ये मैक्सिमम हाइट O से B तक B इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जब निकालेंगे तो O से B तक हम इक्वेशन लगाएंगे। ये जो भी इक्वेशन है उसको जब अप्लाई करते हैं तो हमें एक इनिशियल पॉइंट लेना होता है, एक फाइनल पॉइंट लेना होता है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए इनिशियल पॉइंट O लेंगे, फाइनल पॉइंट B लेंगे। उसके बाद निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर तक ये प्रोजेक्टाइल एयर में रहा बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। मतलब O पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, जब हम थ्रो कर रहे हैं वो टाइम 0 होता है, और जहाँ से थ्रो करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो O से
ए तक गया प्रोजेक्टाइल, यहाँ तक, इसको टाइम कितना लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, पहले भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बता चुका हूँ मैं। उसके बाद हम बताना रेंज। रेंज मतलब प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, ये होता है रेंज। ये ओ से लेकर ए तक रेंज निकालना है। तो क्या निकालना है, एक तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना है, रेंज डिटरमाइन करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ओ से ए तक जाने का टाइम। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे ओ से लेकर बी तक। इन 6 इक्वेशन में ये 3 इक्वेशन है, ये एक्स डायरेक्शन में, 3 वाई डायरेक्शन में। इन 6 इक्वेशन में टोटल पैरामीटर्स है 9, यू एक्स, वी एक्स, ए एक्स, ऐसे करके कर दिया मैंने। इन 6 इक्वेशन को देखो, इन 6 इक्वेशन में सिर्फ यही है, यू एक्स है, यू वाई है, ए एक्स है, ए वाई है, एक्स है, वाई है, टी है, वी एक्स है, वी वाई है। हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। लेकिन इक्वेशन यूज़ करने से पहले इनिशियल पॉइंट हमने ओ लिया और फाइनल पॉइंट लिया बी, ओ से बी। तो ओ पॉइंट पे, अब ये इनिशियल पॉइंट है ओ, इनिशियल पॉइंट ओ, ये लिख दिया यू एक्स और यू वाई ओ। इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पर ये जो वेलोसिटी यू है, इसको रिजॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, हमें पता है यू कॉस थीटा, और ये वाला यू साइन थीटा। ये पिछले पेज में बता चुका हूँ। ये यू को रिजॉल्व करके यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यहाँ पर समझाया मैंने। यू वेक्टर, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। तो ये हो गया यू कॉस थीटा और ये हो गया यू साइन थीटा। साइन का ध्यान रखना है। तो ये यू एक्स यू कॉस थीटा, यू एक्स को यू कॉस थीटा लिख रहा हूँ मैं। यू वाई को लिख रहा हूँ मैं यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में जो भी लिखना है उसके आगे प्लस माइनस साइन। एक्स डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन एक ही तरफ है बस। तो एक्स जो भी एक्स वाले पैरामीटर है, ए एक्स है, यू एक्स है, ये वाले, इनमें साइन का इशू नहीं है। साइन का इशू यहाँ पे होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में बॉडी ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। तो वाई डायरेक्शन में जो भी हम यू वाई लिखेंगे उसके आगे प्लस या माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो यू वाई के आगे मैंने लगा दिया प्लस का साइन। ए एक्स ए वाई तो पता ही है, अब तक याद हो गया होगा, ए एक्स 0, ए वाई माइनस जी। अब एक्स और वाई मैं बता चुका हूँ। एक्स का और वाई का क्या मतलब होता है। एक्स का मतलब होता है ओ से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और इस वाई का, एक्स का मतलब हो गया ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वाई का मतलब ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट है कितनी, अगर हम इस बात को देखें कि ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये बना के दिखा देता हूँ। ओ से बी, ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है बी। ओ से बी तक ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्टाइल ऐसे गया है, प्रोजेक्टाइल जो है वो इस तरह से गया है, ओ से बी तक ऐसे गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट ओ से बी तक। ये डिस्प्लेसमेंट है इसका। ये हो गया एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का, और ये हो गया वाई कंपोनेंट। ये एक्स और ये वाई। तो ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट है, एक्स, हमें एक्स के बारे में नहीं पता, एक्स निकालना है, तो एक्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो वाई डिस्प्लेसमेंट है ये भी निकालना है हमें, वाई डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट है, ये है वाई डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, ये मैक्सिमम हाइट है जो हमें निकालना है। तो वाई डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई इक्वल टू प्लस एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है ऊपर की तरफ। वाई इक्वल टू प्लस एच लेट कर लिया हमने मैक्सिमम हाइट को, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वाई इक्वल टू प्लस एच
क्वेश्चन मार्क। और टाइम, जब हम थ्रो करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को, जब थ्रो करते हैं, जैसे यहाँ से थ्रो किया इस जगह से, इस टाइम को 0 लेते हैं, टाइम t=0, फिर यहाँ पहुँच लिया तो टाइम t=t हो गया, तो इस टाइम को मान लेते हैं टाइम t=0, और B पे जब पहुँचा तो टाइम t=t। तो ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे इस तरह से मूव करेगा। द प्रोजेक्टाइल विल मूव लाइक दिस, ऐसे मूव करेगा। अच्छा, अब Vx और Vy क्या होगा? टाइम तो हो गया, टाइम लिख दिया t, टाइम हो गया t। Vx और Vy वेलोसिटी B पॉइंट पे, Vx और Vy जो वेलोसिटी है, Vx और Vy जो वेलोसिटी है वो B पॉइंट पे है, B यहाँ पर फाइनल पॉइंट पे। तो यहाँ पर वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या होगी, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखो पिछले पेज में मैंने कहा था कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है ना वो हमेशा सेम रहती है। तो ये फाइनल पॉइंट है B, यहाँ पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा, लेकिन यहाँ y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ना उसको Vx और Vy बोलेंगे। ये वाली वेलोसिटी Vx है और ये वाली वेलोसिटी Vy होगी, Vy। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर B फाइनल पॉइंट है। तो हम लिखेंगे Vx = u cos थीटा, Vx = u cos थीटा, Vy = 0। Vx = लिखेंगे u cos थीटा, Vy 0। ठीक है, मतलब ये फाइनल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी v होती है, v को रिजॉल्व करके Vx और Vy मिलता है। जैसे u को रिजॉल्व किया तो ये ux है, u cos थीटा मतलब ux, u sin थीटा मतलब uy। तो ये Vx और Vy आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसका मतलब है हमें y निकालना है। y कहाँ पर y है, दिख रहा है y कहीं पर? ये तो ay है, मतलब y प्योर y, ये y यहाँ पर एक दिख रहा है और एक y यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लास्ट में जो 2 इक्वेशन लिखे गए इन्हीं में से यूज़ होना है, या तो इससे आएगा या इससे आएगा। इससे नहीं आएगा क्योंकि ये जो टाइम है o से p तक का, जो टाइम o से b तक का टाइम है, ये भी नहीं पता है हमें। तो इसमें y तो निकालना ही है, y नहीं पता और t भी नहीं पता है। अननोन दो अननोन है, अननोन एक होना चाहिए। तो यही वाला इक्वेशन हमारे काम आएगा, ये y यहाँ से निकलेगा। तो क्या बोलेंगे? अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन फ्रॉम o टू b, o से ले b तक थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होगा? vy स्क्वायर = uy स्क्वायर प्लस 2ay × y। vy हो गया 0, uy हो गया u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, ay हो गया -g और ये हो गया y = h। तो h = आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मतलब बस ये वैल्यूज़ जो है ना हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकाल के डाला है। जैसे vy की वैल्यू 0, vy की वैल्यू 0 है, वो यहाँ पुट कर दिया 0। uy की वैल्यू यहाँ से u साइन थीटा, ये पुट कर दिया u साइन थीटा। ay की वैल्यू -g, ये पुट कर दिया -g। y = h, बस h निकालना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हमने h निकाल दिया। ये हमें x निकालना तो नहीं है और ये टाइम निकालना तो नहीं है, बोला नहीं है, लेकिन चलो क्वेश्चन मार्क है तो इनको भी निकाल के देख लेते हैं कि x क्या होगा और t क्या होगा। तो पहले काम करते हैं, ये ट्राई करते हैं इसको t को निकालने का कि टाइम कैसे निकालें। o से b तक का टाइम, इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? o से b तक जो टाइम है उसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? इसको यूज़ करके देखें, Vx = u cos थीटा, ax तो 0 है तो ये हमारे काम नहीं आएगा। x = uxt, यहाँ से टाइम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा क्योंकि x भी नहीं पता है, x तो निकालना है,
एक्स के आगे भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी हमारे काम का नहीं है। ए एक्स 0 होता है तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, तो ये 3 तो काम का नहीं है। चलो इसको चेक करते हैं, इस इक्वेशन से हो सकता है वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। देखते हैं वी वाई की वैल्यू ओ से बी तक लगाना है। वी वाई देखो कितना है, वी वाई ओ से बी तक, वी वाई हो गया 0, ठीक है। यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा। ए वाई हो गया माइनस जी टी, हाँ इससे आ जाएगा टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यहाँ से जब टी निकल जाएगा फिर बाद में क्या निकालना है, एक्स निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। टी हमें पता होगा ओ से बी तक का टाइम, तो एक्स निकालने के लिए ये इक्वेशन लगाएंगे और टाइम के लिए ये इक्वेशन, ओ से बी तक का टाइम। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे निकाल देता हूँ। ओ से बी तक, ओ से बी तक ये टाइम के लिए ये लगा रहे हैं। तो वी वाई इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे बी पॉइंट पे वाई मतलब फाइनल पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे 0 आएगी, वी वाई 0 है। वो पिछले पेज में लिखा भी हुआ है, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, सारे वैल्यूज़ को देखो, अपने कॉपी में नोट कर लो, फिर उसके बाद इसको नोट करके फिर यहाँ पर अगले पेज में देखो। तो वी वाई इक्वल टू कितना हो गया, वी वाई 0 हो गया, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी इंटू टी, टी इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया, ये मैक्सिमम हाइट तक मतलब ओ से बी तक जाने का टाइम है, ओ से बी तक इतने टाइम में पहुंचेगा यू साइन थीटा बाई जी। जैसे कुछ वैल्यूज़ अगर लगाएं, जैसे मान लो यू की वैल्यू है, यू है 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा 30 डिग्री है, जी 10 लेते हैं, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना हो गया, यू साइन थीटा बाई जी 20 साइन 30 डिग्री अपॉन जी, कितना हो गया 1 सेकेंड। तो ओ से बी तक जाने का टाइम 1 सेकेंड है, फिर बी से ए तक जाने का टाइम 1 सेकेंड हो गया। वो बाद में निकलेगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आगे चल के आएगा। अब हमें एक्स निकालना है, एक्स मतलब ये निकालना है, ये सॉरी ये एक्स मतलब यहाँ तक, ये इसकी बात कर रहे हैं एक्स में, ये एक्स है क्योंकि ओ से बी तक निकाल रहे हैं, तो ये निकालना है एक्स जो कि हाफ रेंज के बराबर आएगा। तो ये निकाल लेते हैं एक्स, एक्स कितना आएगा, यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी, ए एक्स 0 हो गया, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये टाइम हो गया ओ से बी तक जाने का। हालांकि एम ये नहीं था हमारा, एम ये ओ से बी तक जाने का टाइम कितना, ये एम नहीं था, एम था सिर्फ मैक्सिमम हाइट निकालने का, वो मैंने कर दिया। पर इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई ये सॉरी ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये सॉरी एक्स निकालना है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा और टी हो गया यू साइन थीटा अपॉन जी।
यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी और यू साइन थीटा बाई जी। ये आगे चल के इसके फॉर्मूले बना दूंगा, उसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डेरिवेशन है टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि ओ पॉइंट से हम थ्रो कर रहे प्रोजेक्टाइल को, ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकालेंगे तो ओ इनिशियल पॉइंट होगा और ए फाइनल पॉइंट होगा। अब ये यू एक्स और यू वाई, यू एक्स और यू वाई तो वही है जो हम पहले से देख रहे हैं। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू प्लस यू साइन थीटा, यू वाई की वैल्यू प्लस यू साइन थीटा। और यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे। और एक्स का मतलब हो गया, एक्स का मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये ओ से लेकर ए तक ये एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक तरह से जो एक्स हम निकालेंगे, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो ये रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम अगर हम ओ से ए तक देखें तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली है, ये ओ से ए तक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इस रेंज को हम एक्स हमारा रेंज है और एक्स की जगह हम लिख देंगे कैपिटल आर, मतलब रेंज को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये फाइंड करना है। वाई, अब ये सबसे समझने वाली बात यहाँ पे वाई है। वाई को पूरा क्लियर करो। वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ओ से ए तक। अब ध्यान अगर दे, ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है? ओ से तक डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन, ओ से ए तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सारा का सारा एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। अदर वर्ड्स में अगर इसको समझना पड़े तो हम ऐसे करके भी बोल सकते हैं कि जैसे ओ से ए तक जाना है, ओ से ए तक तो पहले मैक्सिमम हाइट तक गया, पहले ये ओ से पहले बी तक गया मैक्सिमम हाइट तक, ओ से बी, ओ से बी तक ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई ये वाली। फिर बी से ए तक ये डिस्प्लेसमेंट हुई, ये डिस्प्लेसमेंट बी से ए तक ये ऐसे हुई माइनस वाई। तो ओ से बी तक, ओ से बी तक वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है प्लस वाई, और बी से ए तक वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई। तो प्लस वाई माइनस वाई मिलके जीरो हो गया। या अगर सीधा समझ में आ रहा है कि ओ से ए तक जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ भी वाई की वैल्यू जीरो है, यहाँ भी वाई की वैल्यू जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो हम वाई डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिखेंगे जीरो। ये बात क्लियर हुआ? सोचो इसके बारे में। और टाइम ऑफ फ्लाइट अब निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम फ्लाइट निकालने के लिए जहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम थ्रो कर रहे हैं, तो ये टाइम t = 0 है। और जब यहाँ ए पे पहुँचा टाइम t = कैपिटल T मान लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैपिटल T सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये टाइम t = 0 हो गया और ये टाइम हो गया ए पॉइंट, टाइम t = T। तो ओ से जब थ्रो किया टाइम t = 0, जब भी थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल वो टाइम t = 0 लेते हैं, और टाइम t = कैपिटल T पे ए पॉइंट पे पहुंचा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t - 0 है, मतलब कैपिटल T है। Vx और Vy की यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे निकाल सकते हैं Vx और Vy। मतलब Vx Vy क्या है? ये ए पॉइंट, जब ए पॉइंट है वहाँ पर वेलोसिटी क्या है, Vx और Vy भी निकालना है।
पर मेन जो इसमें जो डेरिवेशन करना है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और एक निकालना है रेंज। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल टी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है? 3 इक्वेशन है, एक्स डायरेक्शन में, 3 वाई डायरेक्शन में। एक एक करके चेक करते हैं। ये इससे होगा, ए एक्स 0 है तो टाइम वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, ये तो किसी काम नहीं आएगा। इससे हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, ए एक्स 0, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी। एक्स भी नहीं बताया हमें, एक्स के आगे भी क्वेश्चन मार्क है और टाइम के आगे भी क्वेश्चन मार्क है, तो इससे भी नहीं होगा। ये वाला थर्ड इक्वेशन से भी नहीं होगा। ये लग जाएगा वी वाई, टी तो है, टी निकालना है, लेकिन वी वाई नहीं बताया, उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है। वी वाई मतलब फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई है और इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स है। तो निकालेंगे इसको बाद में। अच्छा, ये भी हमारे काम नहीं आया। ये इससे हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, वाई, ये वाई इक्वल टू यहाँ पे 0, ये वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यू वाई हो गया यू साइन थीटा, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, लगा दिया। टाइम नहीं पता, ए वाई होगा माइनस जी, हाँ सिर्फ यहाँ पे टी अननोन है, तो ये सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, इससे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। जब एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो रेंज, फिर इस वाले इक्वेशन से रेंज निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन से, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, क्योंकि एक्स रेंज जो एक्स निकालना वो रेंज एक्स की वैल्यू सिर्फ यहीं से निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है लेकिन वो ए एक्स 0 है, तो रेंज निकालने के लिए हमेशा सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, ये वाला। तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया है, निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, तो यहाँ पुट कर देंगे तो उससे रेंज भी आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये इक्वेशन यूज़ करना है, रेंज के लिए ये वाला यूज़ करना है। सो second equation, applying second equation of motion in y direction from O to A, and this is the second equation of motion, y equal to uyt plus half ay t square, y equal to 0, uy equal to u sin theta, स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T लिखना है हमें, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वैल्यूज सारे, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, ए वाई की जगह माइनस जी, ये माइनस है, और स्मॉल टी की जगह टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। जीरो और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर इधर टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब है इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और टाइम t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी। अभी हमने निकाला था यहाँ O से लेकर B तक का निकाला था हमने, अभी इससे पहले निकाला था O से B तक कितना टाइम लगेगा। O से B तक टाइम निकला था u साइन थीटा बाई जी, और देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये O से B तक हम बोलते हैं टाइम ऑफ राइज, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फॉल। तो टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल बराबर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद कर लो 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज निकालने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, इससे रेंज निकालेंगे, पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x की जगह पुट करूँगा r, ux की जगह क्या आएगा u cos थीटा, और ये जो t है, अब जो हम ये लगा रहे हैं, जो इक्वेशन लगा रहे हैं वो o से a तक लग रहा है, o से a, और o से a तक के लिए टाइम हमें पता है 2u साइन थीटा बाई जी।
तो टाइम की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स तो 0 है, तो अभी पुट करते हैं वैल्यूज़। x इक्वल टू आर, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ये हो गया कैपिटल टी, एंड r इक्वल टू यू कॉस थीटा, कैपिटल टी हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। ये आ गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और r इक्वल टू आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला रेंज का आ गया। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात, यहाँ पर जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैंने लिखा है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कैसे लिखा, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे बायो स्टूडेंट को ज़रूरत है इसकी। हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर हम ये बोलें साइन 2 थीटा, तो इसको ऐसे लिखते हैं साइन थीटा प्लस थीटा। जैसे साइन 2 थीटा, इसको लिखा साइन थीटा प्लस थीटा। ये जो पहला वाला थीटा है इसको ए लेट कर लो, और दूसरा वाला थीटा इसको बी लेट कर लो, और इस ऊपर वाले फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करने की कोशिश करो। तो ये ऐसे, इसको हम ए पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ना है, और ये बी है, तो वही लगाएंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये प्रूफ हो गया इसका। तो मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा था उसकी जगह साइन 2 थीटा लिख दिया। तो रेंज का फॉर्मूला ध्यान से देख लो। रेंज का फॉर्मूला जो है वो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये था ना यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज़ द रेंज। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया 2u साइन थीटा बाई जी। ओ से ए तक जाने का टाइम पता चल गया। ये रेंज है, ये वाला, इसको रेंज बोलेंगे। ओ से ए तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, हमने क्या निकाला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अब हमें निकालना है कि ये थीटा एंगल, मतलब कितने एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल को, सो दैट ये रेंज मैक्सिमम हो जाए। इसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो रेंज वाला फार्मूला है ना, इसमें साइन 2 थीटा को देखो। जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, और साइन 2 थीटा की भी 1 होगी। 2 थीटा लिखा तो क्या हुआ है, कुछ भी लिख दो, कोई कहते साइन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हम मैक्सिमम रखेंगे और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ये ध्यान रखना, साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन 2 थीटा की भी 1 होती है, साइन 3 थीटा की भी 1 होती है। मतलब साइन कुछ भी एंगल हो, 2 थीटा 3 थीटा कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम होगी 1। तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होता है साइन ऑफ 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। तो किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये जो थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो ये रेंज जो है, ये रेंज ये मैक्सिमम आएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल बहुत दूर जाके गिरेगा। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज अगर मैक्सिमम लिखना है, आर मैक्स अगर हम लिखना चाहें, साइन 2 थीटा 1 हो गया तो यू स्क्वायर बाई जी हो गया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे,
आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। तो ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का ये एक इंट्रोडक्शन है।